हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम लोग कुछ नए सवालों के साथ जुड़ेंगे जो एडीओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आज हम लोग एचसीएफ से रिलेटेड सवालों से बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को देखिए क्या करना है। अगर हम एचसीएफ से रिलेटेड कुछ सवालों से बात करेंगे तो आपको बस कुछ नहीं, की पॉइंट पकड़ना है कि वो एचसीएफ पूछ रहा है कि या एलसीएम पूछ रहा है। बस एक की पॉइंट पकड़ लीजिएगा तो आप दोनों में डिफरेंट कर पाइएगा कि एलसीएम पूछ रहा है या एचसीएफ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रवि के पास 1530 अंडे हैं जबकि विनीता के पास 2380 अंडे हैं जिन्हें एक कार्टून में रखा जाना है। प्रत्येक कार्टूनों में अंडे की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि वो कार्टून रवि और विनीता दोनों के लिए ही उपयोग हेतु स्वीकार हो और उसमें कोई भी खाली जगह ना हो और कोई भी अंडा बिना पैक किए हुए ना हो। तो देखिए, एक ये ही की पॉइंट है। जो अधिकतम संख्या अगर पूछे तो इसका मतलब आपको समझ लेना है, जब भी अधिकतम संख्या, यहाँ लिख देते हैं, अधिकतम संख्या पूछे तो आपको समझ जाना है कि संख्या पूछे तो वो एचसीएफ की बात कर रहा है, ठीक है। जब भी अधिकतम संख्या पूछे तो इसका मतलब आपको पता चलना चाहिए कि एचसीएफ की बात कर रहा है। तो कितने अंडे ये 1530, इसमें कितने हैं 2380, यानी कि रवि के पास कितने अंडे हैं 1530 और विनीता के पास कितने हैं, विनीता के पास कितने हैं 2380। देखिए, एचसीएफ कहता है ना कि आप जितना इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा ना और उसका जो मल्टीपल आएगा वही एचसीएफ होगा। तो हम इसका डिफरेंस लेकर देखते हैं, 2380 का 1530 का, ठीक है। तो 0 8 मल्ले 3 जाएगा 5 और ये कितना 13 मल्ले 5 जाएगा 8, तो ये 8580 हो गया। तो देखिए, ये तो कोई नहीं है इसमें से 8580, लेकिन आपको ये दिख रहा है 8580 कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 85 गुने 10 और इसको हम 85 को क्या लिख सकते हैं को फैक्टर में 17 गुने 5। तो 17 गुने 5 लिखे ना, तो आप देखिए ये भी डिविजिबल है 17 से, ये भी डिविजिबल है, लेकिन ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीरो भी तो आना चाहिए, इसमें जीरो नहीं है तो ये नहीं होगा, ये जीरो नहीं आ रहा तो नहीं होगा। इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो 17 तो होगा, इतना तो पक्का है, लेकिन ये 17 इसमें क्या आ रहा है 20 आ रहा है। तो ठीक है, तो 20 आ रहा है तो इसमें देखिए 34 को हम कैसे लिखेंगे 10, इतना लिखेंगे तो ये कितना 17 दूनी 34 और 5 गुने 10, तो लेकिन ये 4 आ, लेकिन इसमें तो 4 तो है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एचसीएफ होगा 170 होगा, ठीक है। देखिए, आप लोगों को समझाते हैं कैसे होता है एचसीएफ निकालने का, थोड़ा सीख लीजिए एचसीएफ कैसे निकलता है, देख लीजिए आप लोग। देखिए, मान लीजिए 6 12 18 24 क्या एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, देखते हैं कि 200 कट रहा है इसलिए नहीं, वो नहीं करना आप लोगों को। ये देखिए, हम फैक्टर करते हैं इसको 3 गुने 2, फिर इसका फैक्टर करते हैं 3 गुने 4, इसका फैक्टर कितना करेंगे 9 गुने 2, फिर इसका फैक्टर कितना करेंगे 3 गुने 8। तो आप एक चीज़ देखिए, एचसीएफ कुछ कहता है ना कि आपको एटलीस्ट एक नंबर जो हो ना सब में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए, इसमें कितना 3 कॉमन है, इसमें भी 3 नंबर है क्योंकि 3 गुने 3 9 होता है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो यानी कि पहले तो 3 जो होगा एचसीएफ होगा। अब 2 का कंसेप्ट देखते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब 8 हम क्यों नहीं ले रहे हैं, तो एचसीएफ कहता है कि एटलीस्ट कम से कम वो छोटा नंबर वो कॉमन होना चाहिए। तो इसमें कितना 2 कॉमन था, इन दोनों का क्या हो गया मल्टीपल 6, यानी कि एचसीएफ 6 होगा। अब दूसरा भी तरीका है, इसका डिफरेंस देख लीजिए, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। तो यानी कहने का मतलब एचसीएफ वो छोटा नंबर जो इन सभी को कंप्लीटली डिवाइड कर दे वही एचसीएफ होता है, ठीक है। चलते हैं आप दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इन 3 संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका लघुत्तम समावर्तक दिया है इतना। देखिए, लघुत्तम समावर्तक इतना दिया है, उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। हम लोग से क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। लेकिन एचसीएफ कंसेप्ट ये कहता है कि वो जो नंबर होगा वो सब में क्या होगा मल्टीपल होगा। तो देखिए, ये 4, ये 5, ये 7
अगर हम इन दोनों सभी को मल्टीपल कर देंगे तो 5 का 20 गुने 7 कितना हो जाएगा 140। ये तो इससे तो कट जाएगा, लेकिन कम्प्लीटली इतना आना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि मान लेते हैं वो ACF जो है x है, तो यानी सब में मल्टीपल होना चाहिए। तो 4x फिर कितना 5x कितना है 7x किसके बराबर है 5600। अब ये देख ले, हाँ ये मत सोच लेगा कि ये जो है आपको क्यू के फॉर्म में चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है ये, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 140x। देखिए क्योंकि x जो है ना ACF है, ACF का मतलब होता है कोई भी मल्टीपल हो उसके साथ x वो जुड़ा ही रहेगा, यानी ACF हमेशा जुड़ा रहेगा। देखिए इसके बराबर है 5600 के बराबर, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5600 बट 140 कितना 14 चौका 56 यानी 40। वो नंबर है 40, यानी कि वो नंबर 40 नहीं बल्कि ACF 40 है ये, ठीक है। अब देखिए हम बताते कैसे होता है। अब ये इसके साथ एक से सबके साथ लगा हुआ था, तो देखिए 4 गुने 40 कितना होता है 160, 5 गुने 40 कितना होता है 200, और ये कितना 7 गुने 140 कितना होता है 280। अब इन सब का आप LCM निकालिएगा तो आपको 5600 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ACF कितना हो जाएगा 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 7 संतरे 28 सेव 42 आम के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो। जब एक ही किस्म की बात कर रहा है तो वो देखिए कहने का मतलब है कि एक ही किस्म का है, तो इसका मतलब वो HCF की बात कर रहा है। और HCF का मतलब होता है कि वो नंबर जो है वो सब में मल्टीपल हो, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ लिखते हैं 7, 28 और 42। तो देखिए इसमें इसका फैक्टर कर लेते हैं 7 गुने 4, इसका कर लेते हैं 7 गुने 6 कर लेते हैं, और इसका कर लेते हैं 7 गुने 1। तो देखिए तो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो वो एक ही किस्म के पेड़ कौन हो जाएगा 7 हो जाएगा। और पेड़ों की संख्या समान हो, अब इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या। तो एक पंक्ति हर मतलब वो जो संख्या होगी एक ही प्रकार के 7 को पेड़ मतलब 7 जो होगा एक ही प्रकार का होगा। तो संख्या पूछा है तो देखिए संख्या कितना हो जाएगा, इसको सबको डिवाइड करके जोड़ दीजिए, जितना भी पेड़ दिया हुआ है टोटल 42/7 ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। इसको कितने बार में काटेगा +4, इसको कितने बार में काटेगा 6, अभी जोड़ जाएगा 6 4 10 1 11, यानी कि टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 11। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा C 11। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोलता है कि 3 कंटेनर है, ठीक है 3 कंटेनर है जिसमें 72 लीटर, देखिए 3 कंटेनर का मतलब 72 लीटर 90 लीटर 144 लीटर दूध से भरी है। उस बड़े से बड़े, देखिए फिर से बोला बड़े से बड़े का मतलब हुआ की पॉइंट हो गया यहाँ पर, यानी कि अधिकतम की बात कर रहा है। मापक कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद हो। सभी कंटेनर का मतलब होता है वो नंबर जो है वो सब में मल्टीपल है, यानी कि सब में मल्टीपल है, इसका मतलब वो HCF की बात कर रहा है। तो मौजूद मात्राओं की पूर्णतः बिना कुछ भी शेष रहे माप कर सकता है। तो यानी कि माप वही कर सकता है जो सब में मल्टीपल हो। तो देखते हैं यहाँ संख्या लिखते हैं कितना 72 90 144, ठीक है। तो देखिए फिर से हम वही करेंगे, हम 8 गुने 9 इन दोनों में भी कॉमन 1 हो रहा है 90, तो क्या लिखेंगे 15 छक्का तो 90 हो जाएगा, लेकिन इसमें कॉमन है तो क्या करेंगे 3 इसमें कर देंगे और 5 इसमें कर देंगे, तो कितना ये 18 5 90, तो यानी कि ये लेंगे 18 5 90। अब दोनों में कॉमन क्या आ गया 1 हो गया। अब 144 से तो 16 9 44 से, तो देखिए इन दोनों में कॉमन कितना 1 है। अब यहाँ पर वो संख्या ज्ञात करना जो सब बड़े से बड़े मापक में है। देखिए 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 दूनी 18, 9 इसमें भी है, तो वो जो संख्या HCF बनेगा 9 बड़ा से बड़ा, ठीक है। तो ये जो 9 है ये पूर्णतः इसको डिवाइड कर देगा, 9 तो हो गया। अब और चेक कर लेते हैं क्या है, इसमें 8 है, इसमें भी देखिए 8, 9 गुने 2 होगा ना, तो इसमें 2 भी है, इसमें भी 2 है। तो यानी कि देखिए क्या बोले HCF का कि वो न्यूनतम संख्या होना चाहिए। तो न्यूनतम संख्या क्या है 2, तो सब में कॉमन होना चाहिए। तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, अब बड़े वाला नहीं लेंगे छोटे वाला,
इसमें भी 2 है, तो इसका मतलब ये 2 भी है। तो यानी कि ये जो संख्या है बड़े से बड़े कि जो सभी को डिवाइड कर सकता है। तो अब देखिए ये डिवाइड 18 करेंगे ना, देख लीजिए एक बार चेक करके देख लीजिए। देखिए 72 को 18 से डिवाइड कर देंगे, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 90 को 18 से डिवाइड कर देंगे, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 144 को 18 से कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे, ये 8 बार में कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 5 बार में और ये 4 बार में, तो वो संख्या क्या बन जाएगी 18। ठीक है, आपको बस कोई नहीं, बड़े से बड़े वो की पॉइंट पकड़ना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए किरण के पास 24 सफ़ेद मनके हैं और रमेश के पास 18 काले मनके हैं। वे मनकों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में मनकों की संख्या समान हो और प्रत्येक पंक्ति में या तो केवल काले मनके हो या केवल सफ़ेद मनके हो। मनकों की वो अधिकतम संख्या ज्ञात करें। देखिए क्या बोला, अधिकतम संख्या। इसका सीधे मतलब हुआ कि वो एचसीएफ की बात कर रहा है, जिसे एक ही पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सके। ठीक है, तो फिर वही बात 24 ले लेते हैं, वो संख्या सफ़ेद मन का है। अब बस 18 क्या है, काले मन के हैं, और वो अधिकतम संख्या क्या होना चाहिए। तो देखिए फिर से वही क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर दिए, इसका भी फैक्टर कर दिए, 9 दूनी 18। देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हम एटलीस्ट बोले सबसे छोटा नंबर लेना है, तो 2 ले लिए। 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी, इसका भी मल्टीपल 3 है, तो 3 दूनी 6, यानी वो अधिकतम संख्या कौन होगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़के को एल्युमिनियम की 3 छड़ें दी गई जिनकी इकाई क्रमशः 44, 22 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर है। उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है जिसमें एल्युमिनियम के कुछ भी भाग शेष न बचे। इस प्रकार बनी छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोले, अधिकतम लंबाई ज्ञात करना है, तो सीधे आंख मूंद के आपको कुछ नहीं देखना है। इसका मीनिंग ही हुआ कि आपको एससीए पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए कौन से नंबर है 44, 22, 55। तो हम क्या करें, इसका फैक्टर लेते हैं 11, 44, 11, 22, 11, 55। मतलब फैक्टर ऐसा लेना है कि इन दोनों के बीच सिर्फ एक ही कॉमन हो और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं एचसीएफ का कंसेप्ट बोलता है कि वो संख्या सब में कॉमन होना चाहिए। 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, तो 11 तो हो गया। क्या 2 इसमें है, 5 में नहीं है। क्या 2 इसमें है लेकिन सब में होना चाहिए, तो 2 तो नहीं लेंगे। 5 क्या सब में है, नहीं है, तो वो अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोलते हैं कि एक शैक्षिक संस्थान द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जहां प्रतिभागी विभिन्न विषयों के शिक्षक होंगे। भौतिक विज्ञान के भी होंगे, रसायन के भी होंगे और गणित के भी होंगे। की संख्या इनका 112, 144, 192 है। प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बैठाया जाएगा। जब प्रत्येक भी बोल दिया तो यानी कि वो संख्या इन सभी में मल्टीपल होना चाहिए और कमरे में बैठे सभी प्रत्येकों को एक ही विषय के शिक्षक होना चाहिए। क्या बोला, एक ही विषय के, दो चीज क्लू दे दिया यहाँ पर, प्रत्येक और एक ही विषय। इसका मतलब है वो एक ऐसा नंबर होगा जो इन सभी में मल्टीपल होगा। आयोजन के लिए आवश्यक कमरों की संख्या पूछा, न्यूनतम संख्या पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, संख्या कौन कौन से, 112, 144, 192। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ क्या करना है, तो 112 का फैक्टर लेंगे कितना, 2 से करते हैं, 2 5 10, 2 6 12, 2, तो ये जगह 7 8 56 और ये 2, तो यानी कि अब सीधे हमको यहाँ दिख गया कितना, 112 का 7 और 16 मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 112। उसी तरीके से इसका तो पता ही है, 16 9 44 से। अब इसका भी देखते हैं, 192 करेंगे तो 2 9 18 और 2 6 12, ये 2 और ये जगह कितना 24 चौका 96 और गुने कितना 2 और फिर इसका 4, तो कितना हो जाएगा ये
तो 8 दूनी 16, 8 और 64, 64 गुने 3, तो 64 गुने की 3 कर दें तो 34 12 37 18 64 गुने 3। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है आपको, देखा जाए सब में वो नंबर होना चाहिए। इस 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है और 16 इसमें भी है, क्योंकि 16 इसको 4 बार में डिवाइड कर देगा तो वो संख्या कौन बन जाएगी? 16, यानी कि HCF क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग से क्या पूछा है? कमरों की न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम संख्या कमरों को निकालने के लिए कितना दिया गया है? 112। अगर वो न्यूनतम संख्या है 16 है तो 112 लोग की संख्या इसमें है, तो इससे 16 से डिवाइड कर देंगे। 144 बटे कितना? 16, फिर कितना? 192 बटे 16। इसको कितने, ये कितने बार डिवाइड करेगा? 7 बार में। ये कितने बार में डिवाइड करेगा? 9 बार में। ये कितने डिवाइड करेगा? इसको 12 बार में। तो टोटल जोड़ दीजिए, 9 7 16 और 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा? इन सबको जोड़ दीजिए, प्लस 12 टोटल कितना? 28। तो वो संख्या न्यूनतम कमरों की संख्या 28 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं कि 3 के पावर जो दिया है 45 -1, और इसका पावर कितना दिया है? 3 के पावर 35 -1। तो इसको ध्यान से देखते हैं। 3 के पावर 5 के पावर 9 लिख सकते हैं, और इसको भी तो, इसका तो 1 के पावर जितना भी लिख दिया पावर उतना ही रहेगा। तो ये हो गया। अब सेकेंड को भी हम ये लिख सकते हैं, 3 के पावर 5 के पावर 7 माइनस इसका भी पावर 7 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको ध्यान से देखना है, ये और ये दोनों कॉमन है, तो यानी हम इतना कॉमन ले लें, 3 के पावर 5 माइनस 1 ये कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 के पावर 5 1 के पावर 5 के पावर 9, कोई तो दिक्कत नहीं है। और उसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, 3 के पावर 5 1 के पावर 5 के पावर 7। तो आपको तो मल्टीपल लेना है ना उसका। अब ये घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन ये तो इतना ही आएगा ना। अब देखते हैं इसका कितना हो जाएगा, 3 के 5 5 इतने 81 2 4 3 होगा। ठीक है, इसको -1 दिया है, तो यानी कि 242 इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 40 आइसक्रीम है। अपने सहपाठियों को बांटने के लिए वह चाहती हैं कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। देखिए, प्रत्येक वस्तु समान संख्या मिले, यानी कि वो नंबर होना चाहिए कि जो सब में मौजूद हो, यानी कि चॉकलेट का भी, बिस्किट का भी और आइसक्रीम के भी। सहपाठियों का अधिकतम, यहाँ देखिए क्या लिखा, अधिकतम। अधिकतम का मीनिंग क्या बता रहे हैं हम, कि वो सीधे आपको HCF पूछ रहा है। HCF का मतलब होता है वो नंबर जो सब में मल्टीपल हो। संख्या क्या है जिससे वो एक भी चीज़ बचाए बिना पूरी तरह से बांटी जा सके। ठीक है, सीधे बात है। जब अधिकतम की बात हो गया और प्रत्येक वस्तु की बात हो रही है, इसका मतलब HCF की बात हो रहा है। तो 24 36 और 60 का हम क्या निकालेंगे? HCF। फिर वही चीज़ हम बताएंगे, 8 3 9 4 12 5। ठीक है, अब देखिए ये 4 सबसे छोटा नंबर है, तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 4 तो होगा ही। 3 सबसे छोटा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, क्योंकि 4 × 3 लिखेंगे। तो वो संख्या जो है 12 है, जो इन सभी में मौजूद है। देखो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? HCF 12 हो जाएगी। ठीक है, क्या पूछा है कि पूरी तरह से बांट सकते हैं, पूरी संख्या, वो संख्या 12 12 ही बांट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्यालय में 4 5 और 6वीं कक्षा में छात्रों की संख्या जो है 188 282 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा में खंडों में विभाजित किया गया और प्रत्येक खंड में छात्रों की समान संख्या, देखिए फिर से वही बात हुआ, समान संख्या, यानी कि वह नंबर जो होगा जो कि सबसे मल्टीपल होगा। ठीक है, इसका मीनिंग ही हुआ कि HCF की बात कर रहा है। तो इन तीनों कक्षाओं में
खंड की कुल न्यूनतम संख्या। देखिए एक बार न्यूनतम संख्या बार बार जो पूछ रहा है तो उसको हम HCF से इन सभी को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 188, 282, 423, ठीक है 423। तो देखते हैं, तो एक बार 4 से कट जाएगा, ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो देखते हैं इसका। तो 47 गुने 4 कर देते हैं ना, तो ये इतना आ जाएगा। तो देखो एटलीस्ट 1 कॉमन है, फिर से 47 गुने कितना कर सकते हैं, 7 42, तो यानी कि 6 कर देंगे तो आ जाएगा। फिर 47 गुने कितना कर देंगे 9। तो ये संख्या आपको पता चल गया कि ये जो है ना 47 सब में कॉमन है। तो इसका मीनिंग हो गया कि HCF जो है वो 47 है। लेकिन हम लोग से ये नहीं पूछा है, हम लोग से न्यूनतम क्या चीज़ का कक्षाओं के खंडों की कुल संख्या। तो जब ये पूछा है तो कितना 182 188 बटे 47, फिर से कितना 282 बटे 47, फिर से कितना 423 बटे 47। ये कितने बार में काटेगा इसको, अब यही संख्या तो आएगा, इतना बार में काटेगा इसको, ये 4 बार में काट देगा, इसको 6 बार में काट देगा, ये 9 बार में काट देगा। तो इन सभी को जोड़ देंगे, कितना 4 + 6 + 9 4 10 + 19, वो संख्या क्या हो जाएगी 19 हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छी लगे दोस्त, अगर अच्छे तरीके से आपको लगा कि हम समझा पाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।